और अब आपको देवास से एक सनसनीखेज वारदात की खबर बताते हैं। देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में 11 महीने तक फ्रिज में एक शव पड़ा रहा और लोगों को कानों कान खबर नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करना कबूल भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में एक युवक और युवती लंबे समय से रह रहे थे। दोनों इस घर में लिव इन रिलेशनशिप में थे। जब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। शव को फ्रिज में रख दिया, ताला लगा दिया और 11 महीने तक यहां वहां घूमता रहा। इसके बाद आरोपी और उसका दोस्त फरार हो गए। 11 महीने तक शव फ्रिज में ही पड़ा रहा। पड़ोसी ने घर से जब बदबू आने की शिकायत पुलिस से की, तब पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद जब जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं आरोपी के दोस्त को राजस्थान के जेल में बंद होना बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 11 महीने तक एक लाश फ्रिज में पड़ी रही और अगल बगल के लोगों को, ना ही मकान मालिक को इसकी कानों कान खबर लगी। वहीं आरोपी इस बीच फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है, दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनीश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनीश, सबसे बड़ी बात यह कि 11 महीने तक के एक शव एक घर में रखा रहा, लेकिन लोगों को इसकी खबर नहीं लगी। जी बिल्कुल, ये जो एक सनसनीखेज घटनाक्रम है, इसमें बड़ा चौंकाने वाला मामला यही है कि किस तरह से शातिर जो अपराधी है उसने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे कि 11 महीने से अधिक समय लगभग इसमें बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसको उसकी हत्या के बाद में उसको उस कमरे के अंदर और फ्रिज के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी सहित किसी को पता नहीं पड़ा कि इतना बड़ा घटनाक्रम यहाँ हो चुका है और इतना बड़ा हत्या का मामला यहाँ पर शातिर अपराधियों द्वारा किया गया है। जैसे कि वो फ्रिज जब बंद हुआ और फ्रिज के बंद होने के बाद में जब बदबू आई और उसके बाद जो शिकायत हुई उससे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई घटनाक्रम हो सकता है और उसके बाद ही पुलिस ने यहाँ पर जब जांच की तो पाया गया कि यहाँ पर एक बॉडी मिली है और उसके बाद ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिल सकी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में जिस तरीके से मोनीश, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 11 महीने तक के जब ये शव फ्रिज में रखा हुआ था तो क्या 11 महीने से ये घर बंद पड़ा हुआ था या फिर आरोपी यहाँ पर रह रहा था लाश को फ्रिज में रखने के बाद भी? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है और जो पाया गया है उसमें शातिर तरीके से जो अपराधी है उसने पूरे घटना को अंजाम दिया है। वो कई बार बीच बीच में वहां आता था, ताला खोलता था, कुछ सामान निकालता था, अड़ोसी पड़ोसी को ये एहसास दिलाता था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। और जब उससे पूछा जाता था कि बहुत समय से पिंकी, जो कि अब नहीं है, वो कहाँ है, तो वो कहता था कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका गुजरात में इलाज चल रहा है, वो बड़ी परेशानी में है, मैं किसी तरह से उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो मतलब अड़ोसी पड़ोसी को ये जानकारी दी जाती थी कि वो उसका कोई उपचार चल रहा है, वो बीमार है और गुजरात में उसका इलाज चल रहा है और वो यहाँ पर केवल देखरेख के लिए आता है और वो उसी का वहीं पे ध्यान रख रहा है। तो अड़ोसी पड़ोसी की जानकारी से ये पाया गया कि पिंकी की कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो इस बीच में अड़ोसी पड़ोसी को बस यही रहता था कि ये आता है केवल देखरेख करने के लिए और जो पिंकी है उसका इलाज। मोनीश, क्या जो युवती है, जो मृतका है, क्या उसके परिजनों ने कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जिससे इस राज का खुलासा हो पाता? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक पुलिस भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि जो मृतिका है उसके परिजन अभी तक संपर्क में आए या नहीं आए और उस इतने 11 महीने के समय में क्या मृतिका के परिजन ने संपर्क किया नहीं गया। पुलिस का ऐसा कहना है कि चूंकि ये लिविंग रिलेशन में पिछले 6 साल से रह रही थी और जो आरोपी है वो लगातार इससे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा था और उस दूरी बनाने के प्रयास में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जो आरोपी है उसका भी एक परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी सहित उसकी माँ भी उसके गृह स्थान उज्जैन में रहता है और उसी परिवार से वो दूरी होने की वजह से इस जो प्रेमिका है इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था और जब वो नहीं मानी तो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया।
अब ऐसे में पुलिस का ये प्रयास भी जारी है कि किसी तरह से जो मृतिका है उसके परिवार को खोजा जाए, पता लगाया जाए कि वो किस तरह से उसके परिवार से दूर आकर के उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी, एक शादी के नए संबंध में जाना चाह रही पर थी। मोनेश, एक बेहद सनसनीखेज वारदात और बहुत ही शातिराना तरीके से इसे अंजाम दिया गया। बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्या मृतका के परिजनों ने कभी भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? अगर मृतका कहीं काम करती थी तो क्या उसके ऑफिस की तरफ से कभी कोई कॉल नहीं आया? ये वो तमाम वो बिंदु जिस पर आप पुलिस जांच करेगी। लगातार नजर बनाकर रखिएगा इस घटना पर। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद सनसनीखेज ये वारदात जहां पर 11 महीने तक हत्या करने के बाद एक शव को फ्रिज में रखा गया। लगातार आरोपी उस घर में आता जाता रहा जिससे किसी को भी शक ना हो, लेकिन आखिरकार फ्रिज बंद होने के बाद बदबू की वजह से लोग परेशान हुए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ।